असामाजिक तत्व 3 मुस्लिम लड़के के द्वारा तोड़कर फेंका गया ज़मीन में। जब ये मना करते हैं तो इनको हँसुआ लेके मारने के लिए दौड़ा जाता है। नमस्कार, मैं अमलेश पांडे, आप देख रहे हैं केपी न्यूज। तेतरहट में शीतला मंदिर के सामने से अल्पसंख्यक समुदाय के नवयुवकों के द्वारा ध्वजा उखाड़ने के मामले में क्या कह रहे हैं पदाधिकारी, क्या कह रहे हैं राजनीतिक व्यक्ति और आम लोगों की क्या राय है, इन सारे लोगों से मैं आपको मिलवाता हूं कि इन लोगों के द्वारा क्या बताया जा रहा है और क्या मामला था। ये पूरे मामला से पर्दा उठाते हुए मैंने आम लोगों से भी मिला, उनसे भी वार्ता किया। उसके बाद पदाधिकारी इस पर क्या बता रहे हैं, राजनीतिक व्यक्ति जो वहां गए थे वो क्या बता रहे हैं, इन सारी बातों का खुलासा आपको इनकी वार्ता सुनने से होगी। चूंकि तेतरहट में ये ध्वजा जो शीतला मंदिर के निकट से उखाड़ा गया था, उस मामले में अब एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। असामाजिक तत्व 3 मुस्लिम लड़के के द्वारा तोड़कर फेंका गया ज़मीन में। जब ये मना करते हैं तो इनको हँसुआ लेके मारने के लिए दौड़ा जाता है। अब हँसुआ लेके, हथियार लेके मार कर जान से मारने की भी कोशिश की जाती है। ये घटना पहले भी हो चुकी है, लेकिन समझौता के तौर पे दोनों समाज को बैठा के समझाया गया ताकि शांति रहे, माहौल बना रहे, भाईचारा बना रहे। लेकिन बार बार ये असामाजिक तत्व उछाल मारता है और बाज नहीं आते हैं। तो प्रशासन से यही गुजारिश है कि इस बार इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए, जिससे समाज में आपसी प्रेम और सद्भावना बना रहे। ऐसे असामाजिक तत्व के लिए मैं मुस्लिम समाज से भी बोलना चाहूँगा कि ऐसे असामाजिक तत्व के साथ खड़ा ना हो, वरना आप 3 लोगों के चक्कर में पूरा समाज बदनाम होगा। क्या नाम हुआ? मैं बजरंग दल संयोजक रामगढ़ चौक प्रखंड से विजय कुमार यादव। लगता है किसमें तो ऐसा खैर होना नहीं चाहिए, आप उसमें भाईचारा बना रहना चाहिए। बस अगर गलती किया तो उसको आप लोग सहयोग कर दीजिए, जो कि फिर आइंदा ऐसा ना करे। नहीं, ये तो कहा जा रहा है कि इससे आगे भी हुआ है, तो ऐसे में क्या लगता है आप उसके साथ खड़ा होंगे या जी नहीं, फिर उसे सजा दंडित के लिए आगे आएंगे? नहीं, उसके साथ कैसे खड़ा रहेंगे? जो गलत करेगा उसके साथ तो खड़ा नहीं रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नाम हुआ मोहम्मद इकराम अंसारी, घर तेतरहट। आज से पहले कुछ दिन पहले तेतरहट में एक पंचायती हुआ था थाना में बैठ के। जी सर। गुलनी में एक हनुमान जी के मंदिर को तोड़ दिया गया था। जी सर। उस समय भी लोगों के द्वारा ये समझौता की गई थी। जी सर। तो फिर इस तरह की बार बार की घटना होती तो आप लोग समझाते नहीं हैं अपने लोगों सर हम लोग देखिए परदेसी बंदा, हम लोग जो सिर्फ आते हैं, थोड़ा बहुत आते हैं, महीना 2 महीना तो भाग जाते हैं हम लोग को? सर। अच्छा अच्छा, आप जी लोग बात यहाँ है। नहीं लेकिन कहीं न कहीं आपको ये लगता है ना कि ये गलत हो रहा है? जी एकदम गलत, सरासरी गलत है सर। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी नहीं, कभी नहीं होना चाहिए। आपस में भाईचारा बना रहना चाहिए। सब दिन से हम लोग साथ में है और उम्मीद है कि साथ में रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अब बच्चा गलती कर दिया तो उसका जो है आप लोग समाधान कर दीजिए बढ़िया। वो कुछ दिनों से ये विधर्मी लोग जो कभी नहीं चाहते हैं कि देश के बहुसंख्यक आबादी की भावनाओं को अस्थिर रहने देना, उससे हमेशा खिलवाड़ करने का काम करते रहते हैं। ऐसे लोग जो है समाज के लिए हमेशा अच्छे तत्व नहीं रहे हैं। आज देखिए जो घटना घटी है, शीतला माता का मंदिर है, एक ध्वज था उसमें लगा हुआ, उस ध्वज को उखाड़ करके जो है पत्ता तोड़ने, ये तोड़ने का काम विधर्मी लोगों ने किया है और इससे हिंदू भावना को ठेस पहुंची। सारे जो है हिंदूवादी संगठनों ने इसका जमकर विरोध किया और कानून के दायरे में किया। उसने थाने में रिपोर्ट दिया है, 3 आदमी अरेस्ट हुए हैं और तीनों के ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी और तीनों सलाखों के पीछे जाएंगे। हम लोग कोई भी लड़ाई लड़ेंगे तो कानून के दायरे में लड़ेंगे, हम लोग कभी कानून हाथ में लेने का काम नहीं करेंगे। लेकिन यदि ऐसे तत्व समझते हैं कि हम कोई राजनीतिक संरक्षण से, कोई स्थानीय वोट के राजनीति के चलते अगर उसको कोई प्रोत्साहन दे रहा है, संरक्षित कर रहा है, वैसे ताकतों को मैं खुली चुनौती देता हूं कि वो अंधेरे में नहीं रहे। हमारा संगठन किसी भी संगठन से कमजोर नहीं है, कोई संस्था की आवश्यकता नहीं है। हिंदू हितों की रक्षा करने के लिए हमारे सारे हिंदूवादी संगठन स्वयं सक्षम है। उसका मुकाबला हम डट कर करेंगे। यदि कोई हमको, हमारी भावना को, हमारी पवित्रता को भंग करना चाहेगा, हम उसका मुकाबला करेंगे। आपको पता होगा कि इससे पहले भी बजरंगबली की मूर्ति तोड़ी गई थी, इसी पंचायत का मामला था। आज पुनः फिर दोहराया गया। ऐसे में पर्व है, मुस्लिम समुदाय के लोगों का पर्व है, नहीं लगता कहीं न कहीं दोनों के बीच कुछ वैसे तत्व हैं जो कभी नहीं चाहते हैं इस देश में अमन, चैन और शांति का वातावरण रहे। वो हमेशा चाहते हैं। इसके पहले हनुमान जी की प्रतिमा क्षतिग्रस्त की गई, लेकिन हम लोगों के पास इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं आया, हमने लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर सका।
तो इसके चलते हमने इस मामला को ज़्यादा तूल नहीं दे करके हमने अपना फिर से वातावरण बनाया और हनुमान जी की पूजा वहाँ हो रही है। और फिर जो है गौ मांस का एक मामला आया 1 सप्ताह पहले, वो गौ मांस एक एक घरों में सप्लाई किए जा रहे हैं। उस चैन के ऊपर भी हम लोग लगे हुए हैं, वो तत्व भी पकड़ाए थे, लेकिन गौ मांस बरामदगी नहीं होने के कारण हम लोगों ने कानून का सम्मान किया, कानून हाथ में नहीं लिया। और अगर ऐसा गतिविधि आगे पाया जाएगा और यदि गौ मांस के साथ जो भी पाए जाएंगे कानून सम्मत उस पर कार्रवाई की जाएगी, और जब कानून अक्षम होगा तो फिर हम लोग सक्षम। सुबह करीब 9 बजे तेतरहाट थाना अध्यक्ष को सूचना मिली कि तेतरहाट पंचायत अंतर्गत जो है एक मंदिर के पास में एक धार्मिक झंडे के लगे होने एवं बांस को तोड़ दिए जाने को लेकर के विवाद उत्पन्न हो गया। तत्काल थाना अध्यक्ष दल बल के साथ मौके पर रवाना हुए और बाकी जो फोर्स था वो भी साथ में के गया। और अभी जो तफ्तीश में एसडीओ साहब भी हैं और हम लोग खुद भी जाकर के वहाँ पे जो घटना स्थल है वहाँ से उनका मुआयना करके आए हैं। जो तफ्तीश में यह ज्ञात हुआ कि जो मंदिर है, मंदिर के बाहर झोपड़ी में एक पुराना झंडा लगा हुआ था, झंडे का बांस था, जिसको कि तोड़ करके और उसका उपयोग वहीं पर जो 2-3 लड़के थे जो समुदाय विशेष के थे उनके द्वारा जो है पत्तियां तोड़ने के लिए किया गया था। इसी को लेकर के जो है जो इस बात की शिकायत करने के लिए दूसरा पक्ष उनके घर पे गया था, तो जाकर के विवाद उत्पन्न हुआ। ये पिछले जो मामला है ये पिछले 2-3 दिनों का है, लेकिन आज जब शिकायत का जो क्रम हुआ है उसके बाद जो है इस मामले ने तूल पकड़ा और दोनों ही पक्षों के बीच में जो है हल्का विवाद उत्पन्न हुआ था। तत्काल थाना अध्यक्ष की सूझबूझ के साथ जो है दोनों पक्षों को शांत कराया गया। इसमें जो 3 लोग जिनके द्वारा जो वो बांस को तोड़ा गया था उनकी पहचान की गई है, उनको निरुद्ध किया गया है, उनसे पूछताछ भी की गई है। साथ ही साथ जो है दोनों पक्षों को भी बैठा करके इसमें शांति बहाली के उद्देश्य से एक शांति समिति की स्थलीय बैठक हम लोग कर रहे हैं और इसमें जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी, चूँकि चिन्हित किया गया है लोगों को, तीनों को ही निरुद्ध किया गया, इसमें जो विधि सम्मत कार्रवाई है हम वो भी करेंगे और साथ ही क्षेत्र में शांति बहाल हो इसको लेकर के दोनों ही पक्ष इसमें जो है एक राय हैं और अभी किसी प्रकार का जो है विधि व्यवस्था की समस्या नहीं है। एहतियातन फोर्स को डिप्लॉय किया गया है, क्षेत्र में शांति बहाल है और दोनों पक्षों के साथ बैठ कर के हम लोग, ताकि ये शांति लगातार बहाल रहे, इसको लेकर के एक हम लोग शांति समिति की बैठक अभी यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पे तेतरहट पंचायत में मंदिर के पास झंडा का जो लगा हुआ था डंडा, उसको तोड़ने को लेकर विवाद है। एक्चुअली कल मुहर्रम का पर्व है, तो इसको ध्यान में रखते हुए विधि व्यवस्था की समस्या ना हो हम लोग आए हैं, स्पॉट विजिट किए हैं। यहाँ आने पे पता चला है जो 2-3 दिन से ये जो लोग को निरुद्ध किया गया है, ये लोग वहाँ पे जाके और वहाँ अपना मवेशी के चारा के लिए बांस का पत्ता का ये लोग ये करते थे। उसी में 2-3 दिन से ये चल रहा था। आज जब वो जो मंदिर का देखरेख करते हैं वो उनके घर पे गए बताने के लिए जो आपका जो लड़का है ये ऐसे कर रहा है, तो वहाँ से विवाद बढ़ा तो थाना प्रभारी महोदय वहाँ पे गए हैं अपने दलबल के साथ और चिन्हित लोगों को यहाँ ला के रखा गया है। और जो दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्ष से हम लोग 1 बाय 1 बात भी किए हैं। अभी ज्वाइंट दोनों को बैठा के यहाँ पे शांति समिति का बैठक भी आयोजित होगा और जो लोग इसमें चिन्हित हैं, जो लोग ये ऐसा किए हैं, उस पर कार्रवाई के लिए थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है। हम लोग भी मोबिलाइज रहेंगे, जो कहीं कुछ ऐसा घटना न हो। अभी तो स्थिति शांतिपूर्ण है, बाकी आगे के लिए भी हम लोग कंसर्स हैं। दोनों समुदाय पक्षों से सर क्या अपील रहेगा जिला प्रशासन को? दोनों पक्षों से हम लोग 1 बाय 1 बात किए, दोनों लोग समझौता के ही ये हैं और लोगों को रहना भी चाहिए, आपस में एक ही जगह रहना है, इसीलिए हम लोग बाकी सबको साथ में बैठा के बात करते हैं।